बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और रोजाना की बुनियाद पर तब्दील हो रही है और इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक ख्याल ये भी किया जा रहा था और अभी तक इस ख्याल को प्रमोट किया जाता है कि शायद इलेक्शन अगले साल चले जाएं या इलेक्शन देर से हों, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद सियासी जमातों की तरफ से भरपूर इशारे मिले हैं कि इलेक्शन होंगे, बर वक्त होंगे और इस हवाले से सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खां, जो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने वाज़ेह और दो टोक ऐलान किया है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में 297 हलकों पर तमाम हिस्सों पर अपने उम्मीदवार करेगी। हत्ता के कौमी असम्बली के 146 हलकों में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मौजूद हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग नून के जीते हुए कारकुन और ऐसे साथी जो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे, उनको तरजीही बुनियादों पर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट बनाया जाएगा। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब ने जो खदोखाल सामने लाए हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून डिविजनल सतह पर पंजाब के तमाम डिवीजनों में इजलास मुनक्कद करेगी उनके, और उनमें पार्टी टिकट के उम्मीदवारान के मुतालिक गौर किया जाएगा और जिसके बाद फाइनल अथॉरिटी पार्लिमानी बोर्ड होगा जो उम्मीदवारान को टिकट जारी करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मुस्लिम लीग नून किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। अगर हालात के मुताबिक कुछ सीट एडजस्टमेंट हुई तो वो भी महदूद पैमाने पर होगी, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से भी अपने अपने उम्मीदवारान को फाइनल किया जा रहा है। क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नई बनी है और उसमें तहरीके इंसाफ छोड़ने वालों की बड़ी तादाद शामिल हुई है और बाज हलकों में उनके टिकट होल्डर भी तहरीके इस्तेकाम पार्टी में शामिल हुए हैं और बाज जगह पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमा वक्त तहरीके इंसाफ के साथ थे लेकिन अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने भी पंजाब में पंजे गाड़े हैं और वो भी अपने उम्मीदवारान के लिए भरपूर काम कर रहे हैं ताकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में उनकी पंजाब के अंदर वाज़ेह मेजॉरिटी आ सके। हकीकत में तो ये बात है कि पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में कौमी असम्बली की कुछ नशिस्तें अपने हिसाब से ज्यादा लेने में कामयाब हुई तो फिर ही उनका वजीर आजम पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो बन सकता है, वो भी इस शर्त पर कि वो बड़ी वाज़ेह लीड से सिंध से, कराची से या बलूचिस्तान से सीटें हासिल करें, KPK से सीटें हासिल करें और पंजाब में भी उन्होंने जो टारगेट बनाया है नशिस्तों का वो उस टारगेट को पूरा कर सके। अगर वो अपने टारगेट को पूरा ना कर सके तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम बनना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा इम्तिहान मुस्लिम लीग नून का होगा कि वो पंजाब में कितनी कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल कर सकती है और साथ साथ इमरान खान की पार्टी का वजूद मौजूद है, उसे नजरअंदाज करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि वोट बैंक मौजूद है, इमरान खान के खैरख्वाह मौजूद हैं, लेकिन ये खैरख्वाह उस वक्त ही अपना कुछ किरदार अदा कर सकेंगे जब उन्हें तहरीके इंसाफ का कोई उम्मीदवार मिलेगा। अगर तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार तगड़ा ना मिल सका और ऐसे ही लोगों को टिकट जारी कर दिया गया जो कि हलकों में दिगर उम्मीदवारान का मुकाबला ना कर सके तो फिर शायद तहरीके इंसाफ भी वो गोल अचीव नहीं कर सकी जो कि इमरान खान के ख्याल में मौजूद है। क्योंकि इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर पूरी तरह सरगर्म अमल है, जबकि तहरीके इंसाफ 9 मई के वाकयात के बाद वो फ्रंट फुट से
پیچھے ہٹی ہے، لیکن اس کا ووٹ موجود ہے، لیکن یہ ووٹ اسی وقت کام آئے گا کہ جب تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے یا ان کا مقابلہ کریں گے دیگر پارٹیوں کے ساتھ۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔